हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5 पेज नंबर 17 पार्ट 5 मेरा घर। पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम मेरा घर। एवरीवन नोज घर होता है ना। घर का मतलब क्या है? होम भाई, होम। तो यहाँ बच्चे उनके होम के बारे में बता रहे हैं। दे आर टेलिंग अबाउट देयर हाउस। यह मेरा घर है। मैं इस घर में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता हूँ। तो यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि दिस इज माई हाउस। यहाँ पर मैं माता पिता मदर एंड फादर के साथ एंड सिस्टर, मदर फादर और सिस्टर के साथ रहता हूँ। मेरा एक बड़ा और सुंदर घर है। मेरा घर में परिवार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कमरे हैं। कमरे का मतलब रूम्स। मेरा घर बहुत सुंदर है। बच्चे बता रहे कि माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरा सुंदर कमरा हाउस है, सुंदर घर है। उस घर में आवश्यकता के अनुसार कमरे हैं। अकॉर्डिंग टू द पीपल हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, बेडरूम, किचन, ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर requirement. आवश्यकता means requirement, right? आवश्यकता అంటే ఏమేమి అవసరం ఉందో అవి రూమ్స్ వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. आवश्यकता means requirement. Understood? बैठक में हम अपने घर आने वाले मेहमान को बैठा कर उनका आदर सत्कार करते हैं। घर को मेहमान आते हैं ना बच्चों। मेहमान का मतलब क्या है? रिलेटिव्स. So when our relatives come to the home, we'll sit in the बैठक. बैठक means in a hall. We'll sit in a hall and we will we'll invite the relatives. हम relatives को invite करते हैं, respect करते हैं और उनके साथ बैठकर बात करते हैं. వాళ్ళతో కూర్చొని relatives से కూర్చొని మాట్లాడతామని. मेहमान का मतलब क्या है? रिलेटिव्स, यानी रिलेटिव्स. कहाँ बात करते हैं बच्चों? इन लोग रिलेटिव्स के साथ बैठक में बात करते हैं. बैठक में बैठकर बात करते हैं. और सोने के लिए शयन कक्षा है. मैं और मेरी बहन पढ़ने के लिए अध्ययन कक्षा का प्रयोग करते हैं. सोने के लिए इनको शयन कक्ष है. इन बच्चों घर में सोने के लिए फॉर स्लीपिंग दे आल्सो हैव ए बेडरूम. शयन कक्ष का मतलब क्या है? शयन कक्ष. शयन का कक्ष का मतलब क्या है? बेडरूम. बेडरूम क्यों है बच्चों? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बेडरूम? फॉर स्लीपिंग. और मेरी बहन के साथ पढ़ने के लिए विथ माय सिस्टर टू रीड वी हैव ए स्टडी रूम आल्सो. अध्ययन कक्ष का मतलब स्टडी रूम. क्या है? अध्ययन कक्ष. अध्ययन मीन्स स्टडी. ओके, सो दे आल्सो हैव ए स्टडी रूम. कक्ष मतलब रूम. दे आल्सो हैव ए स्टडी रूम. अंडरस्टूड? मेरी माताजी भोजन तरह तरह के मैं और मेरी बहन मेरी माताजी भोजन पकाने के लिए रसोई घर का प्रयोग करती है. तो ये बच्चों का मदर पेरेंट जो है उन्होंने क्या करते हैं? रसोई घर में प्रयोग करते हैं. रसोई घर का मतलब किचन. किचन का यूज करते हैं. क्यों? पकाने के लिए कुछ ఏమైనా వండడానికి they use kitchen. They have meanings also. We have all the meanings. So must and should write all the meanings also. मेरी माताजी हम सबके लिए रोज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाती है. डेली बच्चों का मदर जो है, माता जो है, डेली तरह तरह के डिफरेंट ऑफ फूड्स రకరకాల వంటలు చేసి పెడతారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ షీ విల్ కుక్ అండ్ पकाते हैं. हम सब भोजन कक्ष में बैठकर उन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने का आनंद लेते हैं. स्वादिष्ट मीन्स स्वीट. एक टेस्टी फूड. एक टेस्टी फूड को क्या करते हैं? ये टेस्टी फूड को बच्चे माता बनाते हैं ना. उनके बाद क्या करते हैं? ये सब लोग, परिवार के सब लोग अपने भोजन कक्ष में बैठकर
इसका आनंद लेते हैं, इनको खाते हैं और आनंद लेते हैं। भोजन कक्ष का मतलब क्या है? डिनर हॉल, भोजन कक्ष। भोजन कक्ष का मतलब डिनर हॉल, यू कैन से डाइनिंग टेबल ऑल्सो यू कैन से। ओके, नाउ हम स्नान करने के लिए स्नानघर और शौचादि से निवृत्त होने के लिए शौचालय का प्रयोग करते हैं। हम पानी टू बाथ वी आल्सो यूज washroom, we have washroom, and for the toilets and etc also we use शौचालय। what use? शौचालय। शौचालय means toilets, rooms, okay, toilet rooms और washrooms also you can say. now हमारे घर के सामने सुंदर उद्यान है। उनके घर के सामने क्या है? सुंदर उद्यान। उद्यान का मतलब क्या है बच्चों? गार्डन। वाला इंटी मुंदे ఒక गार्डन ఉంది। सुंदर उद्यान है। उद्यान का मतलब गार्डन। समझ गए बच्चों? उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। हमारे उद्यान में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। उन फूलों पर रंग बिरंगे तितलियां मंडराते हैं। सो उस जो गार्डन है, जो उद्यान है, उसमें अच्छे पेड़ पौधे हैं, ब्यूटीफुल ट्रीज एंड ग्रास है। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिलाते हैं। कलरफुल फ्लावर्स ऑल्सो ग्रो हियर। फ्लावर्स एंड तितलियां। तितलियां का मतलब क्या है बच्चों? बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज रंग बिरंगे तितलियां उड़ते हैं। और मेरी बहन फूलों पर मंडराती तितलियों को देखकर बहुत खुश होते थे। हम अपने उद्यान में झूला भी झूलते थे। सो इनके बहन क्या करते थे? सिस्टर, और बाय सीइंग द बटरफ्लाइज दे यूज्ड टू फील हैप्पी। उनको बहुत आनंद लगता था। और हम उद्यान में झूला भी झूलते थे। झूला का मतलब क्या है बच्चों? उयला अंटर गदा दैट वन आल्सो, झूला भी झूलते थे। हम अपने घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि साफ स्वच्छ घर परिवार के सदस्यों को बीमारियों से मुक्त रखता है। हमारा घर एक आदर्श घर है। सी बच्चों, ये बच्चे क्या करते हैं? उनके घर को स्वच्छ रखते हैं। साफ और स्वच्छ। साफ स्वच्छ मीन्स नीटनेस। क्लीन कर लेते हैं उनके रूम जो भी है, और इसी तरह अच्छा क्लीन करके साफ रखते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज दैट वी शुड नॉट गेट एनी डिसीजेस नहीं आते हैं। इसलिए डिसीज से मुक्त रहने के लिए वो अपनी घर को क्लीन स्वच्छ सफाई करते हैं। हमारा घर एक आदर्श घर है। मीन्स सबको एक इंस्पायर जैसा एक आदर्श घर है। आप भी बच्चों, आप भी अपने घर जो है सदा माता पिता ही काम करते हैं और आप लोग खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स ऑलवेज మీ వస్తువుల్ని మీరు క్లీన్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ యువర్ థింగ్స్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ गॉट टाइम. व्हाट बच्चों मेरे साथ मीनिंग भी पढ़िए. बड़ा, विशाल, बिग. बड़ा, विशाल, बिग. बैठक, पेज नंबर भी देखिए 18. बैठक, स्वागत कक्ष. बैठक, स्वागत कक्ष, ड्राइंग रूम. शयन कक्ष, सोने के लिए कमरा. शयन कक्ष, सोने के लिए कमरा, बेडरूम. रसोई घर, रसोई घर, भोजन पकाने के लिए कमरा. किचन. उद्यान, बगीचा, गार्डन. उद्यान, बगीचा, गार्डन. सुंदर, मोहक, ब्यूटीफुल. सुंदर, मोहक, ब्यूटीफुल. मेहमान, अतिथि, गेस्ट. मेहमान, अतिथि, गेस्ट. अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष, पढ़ने के लिए कमरा. स्टडी रूम, पढ़ने के लिए कमरा, स्टडी रूम. स्नानघर, नहाने के लिए कमरा. स्नानघर, नहाने के लिए कमरा, बाथरूम. साफ स्वच्छ, गंदगी से मुक्त. साफ स्वच्छ, गंदगी से मुक्त. यहाँ क्वेश्चन आंसर जो भी है, क्वेश्चन आंसर्स विच आप कंप्लीट करना चाहिए. ओके बच्चों, थैंक यू. नोट्स जो भी है जरूर आप लिखना चाहिए.